Hello and Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Detox. My name is Numesh Zada, and today I'm really excited to be hosting Idris Qureshi, founder Opportunity Circle. And hi Idris, how are you? I'm fine. Yeah. And how are you? ग्रेट, थैंक यू इदरीस। आपका स्टार्टअप मुझे बहुत पसंद है और आप जो काम कर रहे हैं यूथ के लिए, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट मिशन पे आप हैं। सो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके बारे में थोड़ा और जानूँगा कि हु इज़ इदरीस, where were you born, what was your initial life like, and थोड़ा मुझे बताएं शुरू आपकी ज़िंदगी कैसे थी। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली मैंने वहाँ जो मैंने स्टार्टिंग में मेरी कोई इतनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरी नहीं है स्टार्ट में, बिकॉज आई एम लाइक वो जिसको कहते हैं कि क्लास के अंदर बस मिड में रहने वाला बंदा है, लाइक बहुत अच्छे ग्रेड्स नहीं। बट मगर यही था कि मैंने वहाँ से फिर मैंने अपना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, एंड देन फिर लेटर ऑन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली नाउ आई से कि मेरा उस टाइम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हुआ किसी रीज़न की वजह से। आई गॉट सेलेक्टेड इन सम ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बट अनफॉर्चुनेटली माई मार्क्स वॉज नॉट दैट गुड। एंड देन आई रियलाइज समथिंग इन माई लाइफ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैं अपनी लाइफ में बहुत नीचे उस टाइम गया था। बट आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट थिंग फुली, बट उसके अंदर ये था कि मेरी लाइफ, क्योंकि आई एम फ्रॉम द फैमिली जिसके अंदर सारे डॉक्टर इंजीनियर्स थे सारे। सो अगर आप नहीं बनते हो देन यू गेट टू सम ट्रॉमा। सो मैंने वो फेस किया, बट आई थिंक वो शायद मेरी लाइफ के अंदर एक ऐसी डायरेक्शन थी जो अल्लाह ताला ने सेट की थी। और उससे ये हुआ कि जब मैं उस ट्रॉमा से बाहर निकला, एंड देन आई रियलाइज़ कि मैं इतना ट्रॉमा में चला गया हुआ था कि मुझे एक मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे एक वीडियो भेजी थी, बिकॉज आई फील दैट आई एम नथिंग। बट देन एट दैट टाइम जो था मुनीबा मज़ारी की जो वीडियो थी, जो जिसके अंदर वो अपनी व्हील चेयर पर बैठ के वो स्पीच कर रही थी, सो वो मुझे उसने भेजी। एंड देन आई रियलाइज इफ़ शी कैन डू दैट तो वाई शुडंट आई। सो मैंने उस दिन के बाद से अपनी लाइफ के अंदर एक चीज़ सोच ली थी कि आई हैव टू बी समथिंग। और मैंने उसके बाद जो चीज़ मैं देखता था वो मैं सीखने की कोशिश करता था। और इंजीनियरिंग कॉलेज में ना जाने का फ़ायदा ये था कि मेरी एजुकेशन, बिकॉज आई एम डूइंग जियोलॉजी, सो अक्सर औकात हम लोग जो होते थे वो लाइक स्टडी साथ साथ चाह रही होती, फील्ड्स वगैरह पे सीखते थे। बाकी यही था कि मैंने वो उसके साथ साथ मेरे पास इतना टाइम होता था कि मैं दूसरी स्किल सेट को बढ़ा सकूं। सो मैंने फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, फिर मैंने उसी के साथ वीडियो एडिटिंग और ये सारी चीज़ें सीखी। देन मैं जियोलॉजी कर रहा था, बट मैं मीडिया सोसाइटी मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बनाई, उसको लीड किया, वहाँ बच्चों को ट्रेन किया। सो वो सब चीज़ें मैं थ्रू आउट द टाइम सीखता गया, बिकॉज आई हैव द टाइम फॉर दैट। सो मैं ये कहता हूँ फॉर्चुनेटली ये हुआ। फिर लेटर ऑन देन फिर मैं जिस वक्त वहाँ से यहाँ आया इस्लामाबाद, बेरिया यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मेरा हुआ था। सो मगर जो वहाँ जो पॉइंट था ना, वहाँ से अपॉर्चुनिटी सर्कल की स्टोरी स्टार्ट हुई थी कि जब मैं बेरिया यूनिवर्सिटी आया, उससे पहले जब मैं एजेके में था लास्ट ईयर, आई गॉट टू नो अबाउट वन ऑफ द प्रोग्राम देयर, लाइक कि एक प्रोग्राम होता है यू ग्रेड प्रोग्राम। उसके बारे में मुझे वहाँ पता लगा कि ये यू ग्रेड प्रोग्राम है और इसके अंदर मगर मैं उस टाइम अप्लाई नहीं कर सकता और कुछ बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी से जा चुके थे। देन आई रेज द वॉइस देयर कि यार वाई इट हैपन, लाइक मुझे क्यों नहीं पता लगा, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। वो अपने कज़न्स वगैरह रिश्तेदारों के थ्रू उनको पता लगा, एंड देन दे वेंट। बट देन फिर हमने इसको कोशिश किया कि हम इसकी अवेयरनेस को बढ़ाएं। देन वी रेज द वॉइस इन अवर यूनिवर्सिटी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब उस यूनिवर्सिटी से काफ़ी बच्चे बाहर जाते हैं। बट जब मैंने ये देखा कि किस तरीके से ये जो है चलता है, लाइक क्यों क्यों वो लोग नहीं गए, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। सो हमने कहा वाई नॉट, क्योंकि हमें पता था यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उस तरह की अवेयरनेस क्रिएट नहीं हो सकती। सो व्हाट वी डिड, हमने अपना फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी सर्कल स्टार्ट किया। सो देट्स द मेन रीज़न टू स्टार्ट अपॉर्चुनिटी सर्कल, टू प्रोवाइड द अवेयरनेस। And I really like your story, Idris. आपने कहा कि you went through a turbulent time, but it sounds like the typical path of an entrepreneur going against the current. You were against the norm. The plan that God had for you was a little bit different than it was for everyone around you. And look at where you are now, right? So इसके अंदर एक और भी चीज़ है कि मैंने अभी रिसेंटली हमने 200 की अपने जो है इंस्टाग्राम पे क्रॉस किया था। सो मैंने उस टाइम एक स्टोरी शेयर की थी। डायरेक्शन मैं जब बेरिया में भी आया था, मैं जियोलॉजी के लिए आया था, और जिस दिन मैंने इंटरव्यू देने जाना था जियोलॉजी के लिए, सो वो पोजीशन के लिए जियोलॉजिस्ट की पोजीशन थी, एंड आई एम गोइंग फॉर द इंटरव्यू फॉर द इंटर्नशिप।
उससे एक दिन पहले मैं अपने एक रूममेट था, उसने मुझे कहा कि यार मेरे उसका कोई बार आया हुआ था, पैकेज आया हुआ था, मैं वो लेने के लिए गया, खाने का पैकेज। सो मैं स्लिप हो गया और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। और आई स्टिल रिमेंबर जो मैंने पिच की थी जो फर्स्ट बेरिया इनोवेशन सेंटर के अंदर, वो मेरा हाथ फ्रैक्चर था। और आई स्टिल हैव द वीडियो ऑफ इट जिसके अंदर मेरा हाथ फ्रैक्चर है एंड मैं पिच कर रहा हूँ। और वो देखें, वो अल्लाह ताला ने आपके लिए एक रास्ता बनाना होता है। सो आई फील लाइक कि शायद मैं वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकता, बट अल्लाह ताला ने आपके लिए एक रास्ता लिखा हुआ था कि आप लोगों की हेल्प इस तरीके से करोगे, एंड नाउ वी आर डूइंग इट। यस, यू आर हेल्पिंग मैनी पीपल। एंड फिर आपने बैरिया में एक प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया ना कि यार ये इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये किसी को इनके बारे में पता ही नहीं। तो फिर आपने सोचा कि यार ये नाम कहाँ से आया आपका अपॉर्चुनिटी सर्कल? ओके, सो एक्चुअली इट इज़ नॉट सेट टू बी अ वेबसाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने 12 लोगों की एक कम्युनिटी बनाई थी और वो मेरे सीनियर्स थे। सही है, बिकॉज़ मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर ये था कि वहाँ कोई इस तरह की कंपनीज़ नहीं हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, सो एवरीवन कैन शुड कम टू इस्लामाबाद टू फाइंड अ जॉब, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम टू द बिग सिटी एंड एक्सपेंसेस और ये सारी चीज़ें। सो हमने अपने कुछ सीनियर्स को इंक्लूड किया। मैं क्योंकि मुझे फेसबुक का उस टाइम होता था, इफ़ यू नो अबाउट द ग्राफ सर्च, सो उससे मैं सर्च कर लेता था कहाँ क्या जॉब आई हुई है, किस तरह की आई हुई है, बाय यूजिंग द सम कीवर्ड्स और सम अदर थिंग्स। सो वो मैं क्या करता था, मैं वहाँ जो भी पोस्ट होते वो मैं उस ग्रुप में शेयर करता था। सो आज वाला ग्रुप जो है वो राउंड अबाउट 1.3 लाइक जो है उसकी जो ऑडियंस होगी हुई है वो 1.3 लाख से ऊपर की ऑडियंस उसकी होगी हुई है। सो लाइक वो 12 लोगों की कम्युनिटी थी। एंड सो ये असल में वहाँ से स्टार्ट हुआ। देन वन ऑफ माई फ्रेंड कम फ्रॉम द सूसी प्रोग्राम, तो उसने मुझे ये बताया कि यार मैंने कहा आपने अप्लाई कहाँ से किया था, हाउ यू नो अबाउट दैट प्रोग्राम। सो उसने मुझे बताया कि मैं एक बांग्लादेशी साइट को फॉलो करता था और मैंने वहाँ से किया। मैंने कहा हाउ मेनी पीपल नो अबाउट दिस, और ये क्या है। मैंने फिर वेबसाइट देखी, मैंने कहा व्हाई नॉट वी स्टार्ट समथिंग लाइक दैट इन पाकिस्तान, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दिस प्रोग्राम एंड यू आर इन द कम्युनिटी। और उसने मुझे बताया कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैंने इस्लामाबाद में एक इवेंट था और उसके अंदर उन्होंने मुझे उस वेबसाइट का बताया था। तो उससे ये हुआ कि वी क्रिएटेड दैट अवेयरनेस, लाइक हमें आई कि यार किस तरीके से अब हम भी अगर अपने लिए ये वाली वेबसाइट जो है अगर हम बनाएं तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। सो हम लोग बैठे हुए थे एक चिप्स वाली दुकान पे एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट चिप्स भी खा रहे हैं और साथ साथ हम ये सोच रहे हैं कि यार हम वेबसाइट किस तरह, एंड हम अब ये था कि वेबसाइट अच्छा सही बना लेते हैं, भाई स्किल सेट कहाँ से आएगा। आपको तो काफ़ी चीज़ें आती थी उस टाइम। सो यार असल में टेक साइड पे इतना नहीं था, बट ये था कि मुझे लर्निंग का एक्सपीरियंस था। आई हैव द अकाउंट जो कि मैं फ्री लर्निंग यूज़ करता था, लिंडा मेरे पास था और मैं वहाँ से देखता था। अभी मैं वहीं से देखता हूँ ज़्यादातर कोर्सेज। सो उसके अंदर ये था कि अब हमने पहले पैसे हम दोनों ने डाले, ठीक है यार ये मेरे हैं, ये हैं, हम होस्टिंग ले लेते हैं, डोमेन ले लेते हैं, ओके अब बनाएंगे किस तरह। सो बनाने के लिए हमने बंदों को बताया तो उन्होंने हमें अच्छे खासे चार्जेस बताए तो हमने कहा यार बनानी तो है, क्या करें। हमने वेबसाइट भी अपने जहन में रख लिया, हमने इस तरह की वेबसाइट बनानी है। सो देन व्हाट आई डिड, आई गॉन अगेन इन माय हाइबरनेट मूड, जहाँ मैंने जाके लिंडा से वाला वर्डप्रेस का कोर्स सीखा सारा। एंड देन फिर मैंने वेबसाइट बनाई। स्टार्ट में वो इस तरह की नहीं थी और मगर ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इम्प्रूव होती गई, बट हमने एक वेबसाइट बना ली थी। और फिर उसके बाद सीखना था कि कंटेंट, हमने तो पहले एक दूसरी वेबसाइट से कॉपी मारना स्टार्ट किया वहाँ से। तो मुझे एक दफ़ा उस वेबसाइट से आ गया डायरेक्ट ईमेल कि यार भाई आप हमारी वेबसाइट से कॉपी कर रहे हैं तो हम आपको जो है वो हम आपको रिपोर्ट कर देंगे। एंड देन हमने कहा ओके नाउ वी हैव टू राइट। फिर हमने अपना टाइम रखा अलग से जिस पे हम राइट करते थे, एंड देन वी शेयर द स्टोरी, लाइक जो भी अपॉर्चुनिटी होती थी वो शेयर करते थे। सो दिस इज़ द थिंग जो जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी सर्कल स्टार्ट हुआ, लाइक बिल्कुल फ्रॉम ज़ीरो। लाइक आई ओनली हैव लिटरली आई कैन से आई ओनली हैव 5,000 rupees in my pocket when I started Opportunity Circle. So that's how. What a story. And how much traffic does Opportunity Circle get now? सो वी हैव रिसेंटली जब हमने देखा था तो लास्ट ईयर की जो हमारी ट्रैफिक थी वो राउंड अबाउट 5.8 मिलियन लोगों ने हमारी वेबसाइट को विज़िट किया हुआ था। सो लाइक दे यूज़ अवर सोल्यूशन। सो हमारी जो डेली ट्रैफिक होती है वो राउंड अबाउट 70,000 से 80,000 के करीब होती है। सो ये है कि स्टार्ट में इस तरह से, मगर जो एक और चीज़ जो हमने इम्पॉर्टेंटली की थी वो हमने लोकल कम्युनिटीज़ को इंगेज किया था।
क्योंकि जो मसला था वो ये नहीं था कि वेबसाइट्स तो थी, बहुत ढेर सारी वेबसाइट्स अच्छा। थी, अभी भी हैं इस चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ की थी, बट अभी भी हैं। बट उनके या तो ये था कि जो बंदे वहाँ जा रहे थे उस वेबसाइट पे देखते थे वो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती नहीं थी। दूसरा ये था कि एक्सपायर हो जाती थी, पूरा पढ़ा आपने अपडेट एक्सपायर हो नहीं गई। था। दूसरा ये था कि अब जिस बच्चे को पता ही नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो असल में तो प्रॉब्लम वही था ना कि जो हमने स्टार्ट में आइडेंटिफाई, मुझे पता नहीं था, वेबसाइट्स तो थी, तो हाउ वी कैन बिल्ड अप द कनेक्शन। सो देन वी डिसाइडेड कि हम लोगों ने अपनी कम्युनिटी डेवलपमेंट करनी है। वी बिल्ड अप द कम्युनिटीज़, लोकल कम्युनिटीज़। एंड द अदर थिंग विच वी डिड, हम लोगों ने ऐसे नेटवर्क्स को यूज़ किया कि जो लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं, हमने उसके आइडेंटिफाई किया। फेसबुक मैसेंजर हमने आइडेंटिफाई किया, व्हाट्सएप, हमने उनके ऊपर लोगों की कम्युनिटीज़ बनाना स्टार्ट की। राइट नाउ वी हैव मोर देन 700 व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिसके अंदर लोगों को डायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एंड एवरी डे दे कैन गेट अ न्यू अपडेट ऑन देयर ग्रुप, और वो डायरेक्टली उनके बिकॉज दे आर यूजिंग देयर थिंग, सो वहाँ उनको मिलती है। देन वी यूज़ दोज नेटवर्क जिनके ऊपर लोग ज़्यादा करते हैं, रेदर देन मेकिंग अनदर सोल्यूशन, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है ना कि एक नया सोल्यूशन हम अपना ही क्यों ना बनाएं, बट हम लोग वो भूल जाते हैं कि जो सोल्यूशन पहले से मौजूद है हम उनको किस तरह से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे लेके जा सकते हैं। अच्छा, सो हमारे लिसनर्स के लिए आप बताएंगे इन अ नटशेल व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी सर्कल थोड़ा? ओके, सो अपॉर्चुनिटी सर्कल एक प्लेटफॉर्म है जो यूथ के लिए, लाइक इट्स अ बिगेस्ट एग्रीगेटर, जिसके ऊपर आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटी विच इज़ योर करियर वाइज, विच इज़ लाइक आपकी स्कॉलरशिप है, इंटर्नशिप है, एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, आप उनको एक ही जगह पे देख सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू जस्ट आप वहाँ जाके आपको हमने प्रॉपरली वहाँ सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है कि आप पहले स्कॉलरशिप ढूंढना है, स्कॉलरशिप ढूंढने, फंडिंग टाइप कौन से में जाना है, कौन सी कंट्री में जाना है, यहाँ तक आपको वहाँ फैसिलिटी मिलती है। एंड हम कोशिश यही करते हैं कोई एक्सपायर अपॉर्चुनिटी हमारे फ्रंट एंड पे ना हो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। So there's what opportunity circle is. Nice. No, I think it's a brilliant startup, and being a founder in Pakistan is its own journey. और आप काफ़ी टाइम से फाउंडर हैं। कब आपने स्टार्ट किया था अपॉर्चुनिटीज़? Okay, so the group was started in 2017, मगर जो वेबसाइट थी वो हमने लॉन्च की थी 2000 मिड ऑफ अप्रैल 2018. सो हमने तब से मैं आई एम रनिंग दैट वेबसाइट. So give and take 5 years? Yeah. That sounds about right. So what were your biggest challenges when you were setting up the business? I mean, obviously वो शुरू में पैसे भी कम थे और आपको सीखना भी बहुत पड़ा, और काफ़ी आपने, इसे कहते हैं बूटस्ट्रैप, राइट? आपने काफ़ी बूटस्ट्रैपिंग की, लेकिन उसके अलावा किस तरह के challenges थे जब आपने बिज़नेस रजिस्टर किया उसमें, और कोई challenges? अच्छा, सो सबसे पहले तो हमने बूट स्ट्रैप ही सिर्फ किया है, वी डिडंट गो, ये अभी तक बूट स्ट्रैप है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी भी, क्योंकि वी आर डूइंग इट फॉर पीपल, हमारा जो एजेंडा था वो लोगों की हेल्प करना था, तो आज भी वो लोगों की हेल्प हो रही है, तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी उस बरकत है इस काम में। बट द थिंग इज़ के चैलेंजेस क्या कुछ थे, क्योंकि एक तो ये था कि हमारे लिए चैलेंजेस सबसे पहले ये था कंपनी रजिस्ट्रेशन, और ये इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, लाइक गाइडेंस उस तरीके से नहीं थी आप कंपनी रजिस्टर करो तो उसके बाद आपको क्या कुछ करना है। हमने बहुत इनिशियली कंपनी रजिस्टर कर दी थी जो शायद नहीं करनी चाहिए थी उस टाइम, बिकॉज पाकिस्तान में वो एक ट्रेंड चल चुका था कि भाई कंपनी रजिस्टर कराओ सारी। SSCB में इतनी ढेर सारी कंपनियाँ सब आके अवेयरनेस सेशन हो रहे हैं SSCB, बट हमें अभी कंपनी चल नहीं रही, एंड यू रजिस्टर्ड एंड देन यू हैव टू गो थ्रू द बैंक्स, एंड स्टिल आई हैव द प्रॉब्लम विद द बैंक्स कि हमारी ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं होती, हमारी जो ऑनलाइन पेमेंट्स आती हैं वो हमारे अकाउंट में नहीं आ सकती। वी डोंट हैव द कार्ड टू सेंड द पेमेंट्स, इवन दो जो बैंक हैं वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं फॉर इवन दो जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को पे, क्योंकि एक ऑनलाइन स्टार्टअप को बड़ा मुश्किल होता है कि वो एम्प्लॉयज़ को पे किस तरह से करे। ठीक है, अगर अब मेरा एम्प्लॉय अगर बैठा हुआ है कराची में, बैठा हुआ है लेबनान में बैठा हुआ है, सो मैं उसको पे किस तरह करूँ? सो देन वी यूज़ आवर ऑन लाइक अकाउंट। सो आई थिंक बाहर के, क्योंकि या तो हमें बाहर के अकाउंट यूज़ करने पड़ते हैं या फिर हमें अपने अकाउंट यूज़ करने पड़ते हैं। सो आई थिंक देयर शुड लाइक यहाँ बहुत बड़ा गैप है जो कि फिर, और इसकी वजह से कंपनीज़ को थोड़ी सी बिज़नेस में मुश्किलात आती हैं। सो देट्स व्हाट आई थिंक ये एक बहुत बड़ी मुश्किल थी हमारे लिए, और अभी भी है। इट इज़ नॉट लाइक ये अभी सॉल्व नहीं हुआ। आई एम श्योर काफ़ी फाउंडर्स के लिए होगा, तो ये एक लर्निंग है, एक मैसेज है कि मनी मैनेजमेंट दिस एरिया नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड अ लिटिल बिट, और स्टार्टअप्स को यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि देखें अगर वो वाली चीज़ें आपकी सेटअप हो जाती है ना, तो फिर आपका बिजनेस, फिर देन यू कैन टॉक अबाउट द $1 billion मार्केट, $1 million मार्केट। सो दिस इज़ द थिंग। द सेकंड
सेकंड थिंग इज़ कि आपको लोग जब आप इस तरह का स्टार्टअप चला रहे हैं तो लोग समझते हैं कि दिस इज़ लाइक लोग ही कहते हैं कि हर एक चीज़ को इनोवेटिव आए मार्केट के अंदर जिसके अंदर, बट पीपल इम्पैक्ट को भूल जाते हैं पाकिस्तान के अंदर ख़ास करके कि क्योंकि दुनिया में एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है वन दे आर मच बिगर स्टार्टअप दैन दोज हु आर द टेक स्टार्टअप्स और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इसके अंदर कॉस्टिंग आपकी जो होती है वो आप कम रख के भी आप ग्रो कर सकते हो। बट मसला यही था कि अभी भी लोगों को यहाँ समझ नहीं आती कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ समथिंग वेयर यू कैन क्रिएट बिग इम्पैक्ट और एक इकॉनमी चेंज कर देती हैं। सेकेंडली हमें जो इशू था वो डिफरेंट हो रहा है, बट आई थिंक वो सॉल्व होते जा रहे हैं। हमारे जो गवर्नमेंट्स के अंदर लोगों को अवेयरनेस आती जा रही है, सो वो अब सॉल्व होते जा रहे हैं। सो ये थोड़े से चैलेंजेस हैं, ख़ास करके वो जो बैंक वाला इशू है, सो एक वो बड़ा इशू है। Chilling, good. I'm glad you brought that to the forefront. Maybe someone listening to this podcast can do something about it. But let's talk more about the youth. And because you serve the youth and you help them a lot, you know, और जैसे कि आपने बताया opportunity circle के ज़रिए उनको हर किस्म की opportunity मिल सकती है। Scholarship के लिए आप कितने लोगों को आपने भेजा होगा, आपने बाहर मुल्क कितने लोगों को भेजा होगा, तो उनके youth के सबसे बड़े challenges आपने क्या notice किए, especially when it comes to education attainment and finding jobs? अच्छा, I didn't mention the success stories throughout the time, like कि जो उस टाइम 2017 में जब हमने लॉन्च किया था, उस टाइम जो मैं अगर एक ही स्कॉलरशिप की एग्जांपल लूँ तो वो एरास्मस मंडस था, जहाँ पाकिस्तान से 47 स्टूडेंट जाते थे और पाकिस्तान इज नो विन नियर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मेरी 2020 में व्हेन आई वेंट टू द मैं एक इवेंट में था, वहाँ मेरी वहाँ की जो यूरोपियन यूनियन की एम्बेसडर थी उनसे मुलाकात हुई थी। तो उस टाइम मेरा एक फ्रेंड था, वो भी स्कॉलरशिप पे गया हुआ था, तो हम लोगों ने सेशंस करवाए थे उन दिनों में 2019-20 के अंदर। सो हमने कहा था कि वी आर वर्किंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म एंड वन डे पाकिस्तान विल बी ऑन टॉप, एंड शी वॉज हैप्पी। मगर वो बड़ा उन्होंने उसको कहा, इनकरेज भी किया मुझे उस टाइम। सो बट लेटर ऑन 2020 में वी आर सेकेंड इन द वर्ल्ड विद इंडिया with much bigger audience. But right now in 2023 I'm sitting here telling you that Pakistan last year, so 2022 the Pakistan have the highest number with 167. We beat India, we beat Bangladesh. But वही चीज़ आती है कि अगर we are creating that sort of awareness, we want other stakeholder to come in and let's promote the program with us and let's make it happen. अगर एक स्टार्टअप ये बिल्डअप कर सकता है तो ये वाली चीज़ है। अब आते हैं दूसरा जो पॉइंट आपने रेज़ किया कि यूथ के इस टाइम मसाइल क्या हैं। हमारे यहाँ बड़ी बात होती है यूथ बाहर जा रही है, तो मैं थोड़ा सा इस पर ब्लंटली बोलूँगा कि आपकी यूथ अब अगर वो चेंज क्रिएट कर भी रही है, अगर उसको उस तरह से फ़ायदा नहीं मिल रहा, उसको उसकी उस तरह से रिकग्निशन नहीं हो रही, और वो कोई चेंज क्रिएट अगर जो कर रहे हैं उनको तो रिकग्निशन नहीं मिल रही, और जो बाकी लोग जो चेंज करना चाह रहे हैं उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिलती, वो अपनी बात नहीं कर सकते। आपके सामने सब कुछ हो रहा है एंड यू कॉन्ट टॉक अबाउट दैट, आपके लिए बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले जो ज़्यादातर लोग जा रहे हैं वो इस मेंटल जो है ना, उस ट्रॉमा, क्योंकि आपकी यूथ के अंदर एनर्जी है, सो उसने कहीं तो जाना है, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। हमारे यहाँ रिसेंटली जो बात हो रही है कि भाई हमारे बाहर जॉब्स वगैरह जो हैं वो हमारे बच्चों को उस तरीके से इंडिया से बच्चा जा रहा है और यहाँ से बच्चे तो बाहर। मैं अभी एक और इस चीज़ को भी थोड़ा सा करूँगा कि हमारे यहाँ से जो बच्चा जा रहा है वो वहाँ जाके राइडर बन रहा है, वो वहाँ जाके डिफरेंट जगहों पे जाके वो सबवे पे जॉब कर रहा है। इंडिया से जो बच्चा जा रहा है वो IIT से पढ़ता है, वो वहाँ जाके स्टैनफोर्ड से पढ़ता है, वो वहाँ जाके फिर गूगल का CEO लग जाता है। आज वो इंडिया का कल्चर यहाँ से इस तरह से चलता है। हमारे यहाँ हम लोगों के बच्चा जा रहा है, वो भाग रहा है इस टाइम। देट्स द प्रॉब्लम। क्योंकि इस टाइम अभी जो हमारी आजकल बात हो रही है एकेडेमिया और लिंकेजेस की बात हो रही है एकेडेमिया और आपकी जो है इंडस्ट्री के लिए, मगर वो सिर्फ हम ना एक बिल्डिंग है जिसकी ऊपर वाली बिल्डिंग में क्रैक आ गए और अभी हम उसकी मरम्मत कर रहे हैं, ठीक है। असल मसला वो मरम्मत करने से आपकी बेस कभी भी स्ट्रांग नहीं होगी। हमारे यहाँ मसला होता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स डिसाइड कर देते हैं कि भाई या तो इसने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। अब वो बच्चा जब वहाँ से बड़ा होता है और हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको किस तरह से सपोर्ट करता है। आई स्टिल रिमेंबर कि हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स में हमें ये पता होता था कि फ़िज़िक्स के जो पेपर है उसके अंदर हम पहले 3 वर्ड्स पढ़ते थे, हमें ये पता था ये क्या है एग्ज़ाम में, और हमने बाकी आगे पढ़ना नहीं है इसके अंदर क्या कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, वी जस्ट हैव टू सॉल्व दैट, क्योंकि हमें पता होता आंसर इसका क्या आना है एट द एंड। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स में जो जितनी भी अकेडमीज़ हैं या यहाँ जो प्रिपरेशन करवाई जाती है पिछले 5 साल के पेपर्स उठा के करवाई जाती है।
अगर आप इनोवेशन ही नहीं लेकर आओगे, आपके वही 5 साल के पेपर्स ही चल रहे हैं, तो फिर आपने तो आगे टैलेंट जो प्रोड्यूस किया वो रट्टे में लेकर आए। अब वहाँ जाके जिस बच्चे ने इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सका, उसको अब ऐसा फील्ड चूज़ करना पड़ेगा जिसका, क्योंकि आपने उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म कर दी वहाँ पेरेंट्स ने, एंड देन वो उस फील्ड में चला जाता है जहाँ उसकी क्रिएटिविटी उसको खुद से बनानी पड़ रही है। अब जब वो उस जगह पे आपको एक जर्नी बता रहा हूँ, जो एक स्टूडेंट एक जर्नी से गुजरता है, जो आपका डॉक्टर और इंजीनियर वो फिर उस लेवल का नहीं बन सकता, क्योंकि वो कभी बनना ही नहीं चाहता था। अब जो नहीं भी बन सकते, जिनको जो उस फील्ड में चले गए डिफरेंट, फिर वहाँ क्या होता है, बीच में आते हैं कुछ लोग, वो कहते हैं भाई डिग्रीज शिट, ये चीज़ें आप जो है इस साइड पे चलो, फ्रीलांसिंग कर लो। अब जब उसका अपना जो कहते हैं आपका गोल इतना पुख्ता है ही नहीं, तो फिर आप उन साइडों में मूव होते हो, आपके वहाँ से भी आप जो है आप ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि डिग्रीज़ आर इम्पॉर्टेंट। आपको बाहर जाना है ना, आप हम यहाँ बात करते हैं एलन मस्क की, और ये आप स्पेस एक्स पे चले जाओ, आप उसके करियर पेज को खोलो, आपको पता लग जाएगा कि वो मास्टर लेवल लोग मांग रहे हैं। आप उसके वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से एक इंटरव्यू को बता के उसके ऊपर आप कहते हो भाई डिग्रीज नथिंग, स्किल्स आर एवरीथिंग। ये दुनिया के अंदर अदरवाइज तो यूनिवर्सिटीज़ ना खुली होती ना। इस टाइम जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक है, हमने जिस टाइम ताजमहल यहाँ बनाया था, उन्होंने उस टाइम जो था उन्होंने वहाँ स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूट बनाए थे। आज वो इस वजह से हमसे, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे जो अब आप कहते हो कि हमारे जो इंडस्ट्री के अंदर बच्चा जा रहा है, उसका प्रॉब्लम असल में उसका प्रॉब्लम भी नहीं है। सबसे पहले तो उसका टीचर उससे ये बोलता है कि भाई जॉब्स नहीं है, वो पहले डिसअपॉइंट हो गया, पहले दिन ही आके। उसके बाद जो आपने क्लासेस के अंदर उससे पढ़ाया, बाहर दुनिया के अंदर आपकी लाइब्रेरीज़ के अंदर रिसर्च हो रही होती है, बच्चा हर वक्त बैठा हुआ है। बट मसला क्या है, हमारे यहाँ बच्चा उस टाइम लाइब्रेरीज़ में जाता है जब एग्ज़ाम्स आते हैं, और वो भी किस लिए जाता है कि जो उसको 10 स्लाइड्स दी गई हैं एग्ज़ाम्स में, वो 10 स्लाइड्स के ऊपर उसने वो किसी और से सीखनी है, रट्टा लगाना है, और उस पर उसने एग्ज़ाम देना, और उसने 3.5 3.6 CGPA लेके निकल जाना है। अगर ये सिर्फ 10 स्लाइड्स के अंदर है, तो फिर लोग ऑथर्स ने बुक्स क्यों लिखी हैं? अगर आपका बच्चा पूरे 4 साल पढ़ के यूनिवर्सिटी से वो एक बुक भी ख़त्म नहीं करता जो उसके फील्ड से रेलिवेंट है, तो वो आप किस तरह कह सकते हो कि वो मार्केट रेडी होगा? आई नो सम ऑफ माई पर्सनल गुड फ्रेंड्स जिन्होंने बुक्स पढ़ी, they are right now they are in Ramco, they are in some good companies and they are leading their teams there in Saudi Arabia or some। मगर जो दूसरे हैं जिन्होंने सिर्फ, वो अभी भी जॉब्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपने रेडी नहीं किया ना टैलेंट। आपने रेडी टैलेंट, अब हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम आखिरी सेमेस्टर में बच्चों को, अब हम ये कह रहे हैं कि हम एकेडेमिया लिंकेजेस बढ़ा दें। दिस इज़ अ वेरी लिटिल प्रॉब्लम। बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ये कोलैप्स कभी भी हो सकता है। आप इसको सिर्फ फॉर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर यूज़ कर सकते हो टू जस्ट कि आप इस चीज़ को, मगर अगर आप बेस स्ट्रॉन्ग कर दोगे, आप अपने सिस्टम्स की बेस स्ट्रॉन्ग कर दोगे, जहाँ पेरेंट्स के बजाय आपके यूनिवर्सिटीज़ के या फिर कॉलेजेस के लोग डिसाइड करें, आपका पूरे करियर नोट बने कि आपने किस साइड पे जाना है, डायरेक्शन आपकी हो, तो ऑटोमेटिकली जब आपका बच्चा उसके फील्ड में जाएगा ना जिसमें वो जाना चाहता है, जो उसका टैलेंट अल्लाह ताला ने उसे दिया हुआ है, तो देन पाकिस्तान भी ग्रो करेगा, सब चीज़ें ग्रो करेंगे। Yeah, Idris, it's very clear that you have a lot of knowledge about this area. I mean, you've been working in this field for a while. आपने hands-on देखा है कि क्या मसले मसाइल हैं, and you're absolutely right. ये I also hire a lot of people at work, and I do find that oftentimes they don't know how to run Google ads, they don't know how to run Facebook ads, they don't understand SEO. So how do they have a marketing degree in this day and age when they don't know all this stuff? मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ, अभी भी BBA के अंदर blogspot.com को SEO करना सिखाया जा रहा होता है, e-commerce के कोर्स के अंदर, so which is outdated right now. No one is using that technology anymore. There are other things. मैं उस चीज़ की भी मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, आप वो भी सिखाएं, बट एटलीस्ट उनको बेसिक पता होना चाहिए कि CPC क्या है, आप CTR क्या है, आपने किस चीज़ पे डिपेंड है, डोंट नो, बिकॉज उन्होंने बुक्स पढ़ी ही नहीं है ना। उन्होंने तो पढ़ा ही वही चीज़ है जो कि उनको 10 स्लाइड्स के अंदर ये वाली चीज़ें कवर नहीं होती। आई एम सॉरी टू से, क्योंकि देखें मार्केटिंग का बेसिक्स तो वही हैं, दुनिया में हर जगह पे सेम ही बेसिक पढ़ाए जाते हैं। और मैं इस चीज़ की भी खिलाफ हूँ कि ये जो लोग कहते हैं कि भाई बाहर की दुनिया में कोई अलग किस्म की बुक पढ़ाई जाती है, बुक्स यही हैं बट देयर मेथोडोलॉजी इज़ डिफरेंट। वहाँ उनको बुक्स पढ़ाई जाती हैं, या वहाँ उनको बुक्स के अंदर से, आई स्टिल रिमेंबर सम ऑफ द टीचर्स जिन्होंने गूगल स्लाइड से वो अपनी स्लाइड्स उठाई हुई होती थी और वो बस उनको रीड कर रहे होते थे। दैट्स नॉट हाउ यू कैन बिल्ड अप।
Some advice for our listeners: read. Read books relevant to your Read field. books. Yeah. Gain more knowledge. Yeah, books के अंदर knowledge भरा हुआ है and you have to go through them. Degree is just a thappa, but what you read in books, that'll stay with you Yeah, forever. forever. You know. So Idris, tell me, what are your future plans? I mean, where do you see Opportunity Circle going? Where do you see yourself going? हाँ, मैंने तो अपनी कश्तियाँ जला के ही आया था अपॉर्चुनिटी सर्कल में, बिकॉज जियोलॉजी से बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड में आना. सो द थिंग इज़ के राइट नाउ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज़ टू बिल्ड दैट थिंग अप. क्योंकि मेरा जो पहले दिन से गोल यही था कि मैं जिस वक्त इस दुनिया से जाऊँ तो पीपल विल बी लाइक यार इस बंदे ने कोई चीज़ क्रिएट करके गया था. नाउ वी आर गोइंग इन टू द जॉब साइट्स एज वेल. वी आर वर्किंग विद सम ऑफ द पार्टनर्स अब्रॉड टू मेक श्योर कि हम ये जो गैप जो मैंने आपको आइडेंटिफाई किया कि इतने बड़ी, क्योंकि मैं उनके साथ भी बैठता हूँ HR वाली जो उनकी टीम्स हैं बाहर की, तो उन्होंने हमें यही बताया कि पाकिस्तानी बच्चों के अंदर क्या कुछ है. तो अभी हम चाह रहे हैं कि हम इसके ऊपर जॉब्स के ऊपर थोड़ा सा वर्क करें कि हम यहाँ तक तो लेकर आ गए. नाउ थोड़ा सा हम इसको भी अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि हम यहाँ से आगे भी अपनी कंट्री को लेके जाएं. सो हम उसके ऊपर जॉब्स के ऊपर हम उनके साथ बैठे हुए ताकि पाकिस्तानी बच्चा भी जो है जो यहाँ से जा रहा है उसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन हो, उसकी जॉब्स यहाँ से लगें. सेकेंडली वी आर वर्किंग ऑन द स्किल सेट साइड ऑफ थिंग्स. हमारे वी आर सून लॉन्चिंग अवर एकेडमी साइड जिसके अंदर हम कुछ स्किल सेट बताएंगे जिनके अंदर वो बच्चा जो है अगर वो अपने स्किल सेट वाले इम्प्रूव करता है अल्टीमेटली ही विल एंड अप बेटर इन देयर करियर. So that's the motto of my next goals are. Like it. And where can people get in touch with you? So they can visit our website Opportunity Circle. Simple. You can write Opportunity Circle in Google and yeah, we have a very good SEO. We will rank higher. So don't worry about it. So, or they can find you on LinkedIn as well. They can find us on Instagram. We are very popular there. You guys can find us there. You can commute with our team. You can also know what events are going on in your town. Soon we are launching our Vibrant Visionaries. It's the meetup, community meetups, and surely it will start from Islamabad this month, and soon we will come to your cities as well. So this is what we are working on, and inshallah we will build up stronger communities, and we will build up the stronger nation as well, inshallah. Very exciting, Idris. So I have this surprise round of quick questions that I'm going to ask you at the end, okay? So if you're ready, I'm going to ask you 2-3 quick questions, okay, if you don't have the answer, but you know. So what do you think is the best country to study in? Best country to study. So if you want a very quick answer, so right now it's UK. So really? Yeah, it's good scholarships available as well. They have a very like the scholarship they are giving is very good. So like Shielding scholarship, but later on there is Turkey as well if you only want to go for study like on a very cheap rate, or right now the scholarship is also open for Turkey, so you can apply. And from today, another announcement, from today the Australian government scholarship is also open, so Australian Award scholarship. So if you want to apply for the Australian Award, you can go for that. If you're not following this guy, please follow him because he knows all the opportunities. Amazing. So, what do you think is your favorite time of the year? I like winters. Like winter? Yeah. So because थोड़ा सुकून होता है winters के अंदर. So I like, yeah, it is chilly, but I like that because it's quiet. Yeah, quiet भी होता है और like जो होता है ना रात का टाइम बहुत क्वाइट होता है. So that's why I like winters. What do you think is the top quality in a friend? Honesty. Yeah. All right, thank you so much, Idris. Such a pleasure having you on the show today. And to our listeners, thank you so much for tuning in to another episode of Detox. Until the next time, over and out.